स्कूल में स्मार्टफोन्स पर पाबंदी। बहुत सारे देशों ने इस पे पाबंदी लगाई है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 1 देश अब तक पाबंदी लगाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन यूनेस्को सीधे तौर पे कहता है कि यूनिवर्सल बैन स्कूल्स में स्मार्टफोन्स पे होने चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा 4 में से 1 देश तक सिमटा हुआ है। क्या कोई इसको लेकर स्टडी है जिससे ये साबित होता है कि अगर स्कूल में स्मार्टफोन पे पाबंदी लगा दी जाए तो वाकई कुछ सुधार बच्चों में देखा जा रहा है? इसी तमाम मुद्दे को लेकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने अब तक स्कूल में स्मार्टफोन पर पाबंदी लगाई है? कुछ वैसे देशों का नाम जिसको आप आसानी से चिन्हित कर पाएंगे या जान पाएंगे जहां पे स्कूल्स में स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये धीरे धीरे पाबंदी का सिलसिला चल रहा है और बहुत सारे देश इसमें जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन यूनेस्को का कहना है कि यूनिवर्सल बैन होना चाहिए स्कूल में स्मार्टफोन, क्योंकि उससे बच्चों के कंसंट्रेशन की बात हो, साइबर बुलिंग की बात हो, ग्रेड्स की बात हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात हो, उस पर असर पड़ता है अगर स्मार्टफोन लेके वो जाते हैं। म्यूट भी होता है स्मार्टफोन, तब भी इसका असर जो है बच्चों में देखा गया है। अब पहले वो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जो अहम देश हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए कि उन्होंने अपने स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगाई है। यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन जिसको कहते हैं, इटली है, फ्रांस है, यूएसए के कई स्टेट्स में स्कूल में मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी लगाई है। नाइजीरिया है, 2012 से यहाँ पे पाबंदी है। ब्राज़ील, कंबोडिया, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, स्पेन, आयरलैंड, ये कुछ एक नाम हैं। यूनेस्को का डेटा जो ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, जेम के मुताबिक ये बताया गया है कि 4 में से 1 देश ही अभी पाबंदी लगाने में कामयाबी मिली है उनको, और उन्होंने पाबंदी लगाई है। और कुछ देश ऐसे भी हैं जो पायलट प्रोजेक्ट पे इसको देखना चाह रहे हैं कि पाबंदी का किस तरीके से असर हो रहा है ट्रायल मोड में, और इसमें फ्रांस शामिल है, यानी पूरी तरीके से वहाँ पे पाबंदी नहीं है। इंडिया की बात करें तो जो इंटरनेट पे आर्टिकल मौजूद है उसमें सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर बताया गया है कि वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में उन्होंने इस पाबंदी की बात कही है। हालांकि ये भी कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पे पेरेंट्स की बच्चों से बात करवाई जा सके। लेकिन अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं उस स्टडी को लेकर जो नॉर्वे में किया गया और उसके परिणाम दिखे कि स्मार्टफोन जब बच्चे लेकर आ रहे थे और जब नहीं लेकर आ रहे हैं, इसका क्या कुछ असर है। वहाँ पर ये जो स्टडी हुई नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने किया, इस साल फरवरी में प्रकाशित हुई है, और स्मार्टफोन बैन्स स्टूडेंट आउटकम्स एंड मेंटल हेल्थ, इस नाम से ये स्टडी पब्लिश हुई। और इसमें कहा गया कि जब स्मार्टफोन पे बैन लगाया गया तो उसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम में बच्चों को जो हो रहे थे उसमें कमी देखी गई। बुलिंग जो है वो जो जेंडर्स में हो रहा था उसमें कमी आई। जो ग्रेड है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसमें सुधार देखा गया। और ये करीब करीब 2009 से नॉर्वे में सर्वे चला था जिसमें 1187 स्कूल्स को क्वेश्चनायर भेजे गए थे, और उसमें मार्च 2020 तक जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसमें 529 स्कूल ने 529 स्कूल्स ने अपने रिपोर्ट दिए, क्वेश्चन का आंसर दिया जो सर्वे में पूछे गए थे, जो स्टडी जिसके आधार पर स्टडी पब्लिश हुई है। तो उसमें सीधे तौर पे बताया गया कि बच्चों के साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स थे उसमें कमी आई, ग्रेड यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े हैं, जो बुलिंग वाली घटनाएं थी उस पर काबू पाया गया है। अगर साइलेंट मोड पर भी फ़ोन अगर बच्चों की जेब में है, वो क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब भी उसका असर, नकारात्मक असर देखा गया है। हमने अब तक बात की है कि किस तरीके से शुरुआती दौर में जब बच्चे होते हैं तब किस तरीके का असर होता है, तमाम तरह के कॉग्निटिव स्किल्स पे असर पड़ता है, उनके डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। लेकिन जब स्कूल जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स और उनके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसका भी असर देखा गया है। मकसद ये था कि ये बताया जा सके कि स्मार्टफोन्स को लेकर जो बीते 2 दशकों में इसको लेकर जो एक लगाव और जुड़ाव बढ़ा है, हालांकि बहुत सारी मुश्किलें भी हल हुई हैं स्मार्टफोन्स की वजह से, लेकिन जो उसका नकारात्मक प्रभाव है, ख़ासतौर पर जब आप स्कूल में होते हैं, और यहाँ पर यह भी समझना है कि स्कूल में जो घंटे बच्चे बिताते हैं वो करीब 7 से 8 घंटे का पीरियड होता है,
घर पर जब आपके पास होते हैं तो उसमें से 24 घंटे का जो पूरा वक्त होता है उसमें से आप ये निकाल दीजिए कि बच्चों को सोना कितने घंटे है, या उनको फ्रेश होने में कितना घंटा लगेगा, या प्लेग्राउंड में कितना जाना है, या स्टडी में कितना वक्त देंगे। तो आप ये मान कर चलिए कि स्कूल में एक अच्छा खासा वक्त बच्चों का बीतता है और वहाँ पर लर्निंग सीधे तौर पर प्रभावित होती है स्मार्टफोन से। और मुझे लगा कि स्मार्टफोन को लेकर आज के दौर में पेरेंट्स भी चिंतित हैं, तो ये खबर ज़रूर साझा की जाए कि किस तरीके से देश धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं, इस मुहिम में, कि किस तरीके से स्कूल्स में स्मार्टफोन पे पाबंदी लगाई जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।